तो हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। और हम लोग पिछले लेक्चर में क्या पढ़े? पिछले लेक्चर में हम लोग क्या क्या कवर कर चुके हैं कि एलिमेंट जो था उसका सिंबल हम लोग पढ़े थे, और हम लोग इसमें एटॉमिक मास पढ़ेंगे एलिमेंट का। तो उसको लिख लेते हैं, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट ये पढ़ेंगे। तो देखो एटॉमिक मास देखो क्या हुआ कि हम लोग का हाइड्रोजन एटम है, उसका मास कितना होता है? 1.673 इंटू 10⁻24 ग्राम। देखो लिख लेते हैं, वन हाइड्रोजन एटम, जो अपना फर्स्ट वाला एलिमेंट था, कौन था? हाइड्रोजन। उसका कितना था? 1.673 इंटू 10⁻24 ग्राम। तो ये समझ रहे हो ना कि 10⁻23 का मतलब क्या हुआ कि बाई में 24 0 0 0 0 0 0 0 0 लिखते जाओ, 24 0। समझ जाओ कितना ये छोटा वैल्यू है, कितना बहुत ज़्यादा। तो इसको हम लोग को मान लो कि लिखना होगा कभी 1.673 इंटू बाई में से लिखेंगे 0 0 लिखते जाएंगे, तो समझो कितना ये बड़ा, मतलब कि छोटा वैल्यू कितना की कॉम्प्लिकेटेड है। इसके वजह से हम लोग ना क्या सोचा कि अरे यार इतना, मान लो कि ये हाइड्रोजन केवल एलिमेंट है, बाकी जाएंगे 20 एलिमेंट, 30 एलिमेंट, 50 एलिमेंट एंड 100 के ऊपर भी बहुत सारा एलिमेंट डिस्कवर हो चुका है। तो उसके बाद बहुत सारा एलिमेंट हो चुका। तो इतने बड़ा एलिमेंट का जब इतना बड़ा मास रहेगा, तो हम लोग कैसे उसको कैलकुलेट कर पाएंगे, कैसे उसको ईजिली कैलकुलेट कर पाएंगे? तो ये बहुत क्या होता है कि इसमें डिफ़िकल्टी फेस होता है इन फ्यूचर। सो डैट इसमें क्या किया गया कि इसमें मास नहीं, रिलेटिव मास का कॉन्सेप्ट को लाया गया। रिलेटिव मास, देखो रिलेटिव मास। तो किससे रिलेट किया गया? जैसे कैसे? मान लो कि तुम लोग कभी दुकान पर खरीदने जाते होंगे, तो अब तो डिजिटल आ गया है, डिजिटल ये वेटिंग मशीन आ गया है। बट पहले क्या था ना कि तराजू हुआ करता था। तराजू देखो कुछ इस तरह का हुआ करता था, तराजू हुआ करता था। एंड फिर इसमें क्या होता था कि इधर कोई वेट वाला चीज़ पहले से रेफरेंस रहता था। रेफरेंस इसको पहले ले लेते थे, जैसे कि उसको बटखारा बोलते हैं, या फिर कोई वेट स्टोन, कुछ भी बोल सकते हो, लेते थे। ये रहता था 1 kg, पहले ही इसको किसी से कंपेयर करके और इसका रेफरेंस इसको ले लेते थे। अब हम लोगों को खरीदना है 1 किलो आलू, तो इधर 1 किलो क्या करेंगे? पोटैटो। इधर 1 किलो आलू को रख दिए। देन हम लोगों को पता चल गया कि इधर 1 किलो आलू रखा गया है, 1 किलो आलू हो गया। देन अब जब ये बराबर हो जाता था, तो ये यहाँ पर बराबर हो जाता था, दोनों बराबर हो जाता था, तो हम लोग पता कर लेते थे कि 1 किलो आलू अपना हो गया है। सो यहाँ से वैसे ही कुछ यहाँ पर अपना मास में भी किया गया है, जो एटॉमिक मास में भी किया गया है, रिलेटिव एटॉमिक मास में। तो इसमें भी देखो, जैसे यहाँ पर रेफरेंस था 1 kg जो था बटखरा, इसको रेफरेंस लिए थे। तो यहाँ पर रेफरेंस क्या लेंगे? तो यहाँ पर रेफरेंस देखो लिया गया कार्बन 12 एटम को। क्या किया गया? कार्बन 12 एटम को एज अ रेफरेंस लिया गया। समझे ना? एज अ रेफरेंस लिया गया कार्बन 12 एटम को। तो इसको क्या किया गया? कार्बन 12 एटम को इसको 12 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। देखो 1 2 कितना हुआ? 1 2 3 4, 12 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिए। तो देखो क्या यहाँ पर होगा कि मास ऑफ कार्बन 12 एटम इक्वल टू 12 mu, मतलब दो, इसको 12 भाग में बांट दिए। तो यहाँ लिखते हैं मास ऑफ कार्बन 12 एटम इक्वल टू 12 AMU। AMU में डिवाइड किया 12 AMU में। तो AMU का AMU को क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास यूनिट। तो देखो ये जो 12 है ना, तो 1 2 3 सारा उसको मिलाकर 12 AMU हुआ है। तो इसमें एक जो ये शेडेड पार्ट कर रहे हैं, देखो ये क्या हुआ? ये 1 AMU हो गया। क्या हो गया? 1 AMU। इसको 1 AMU बोलेंगे। तो देखो इसमें 1 AMU बोले, तो यहाँ पर देखो समझना, मास मतलब कि 12 AMU इक्वल टू
mass of a carbon 12 एटम। तो 1 AMU बराबर क्या होगा 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन 12 एटम। 1 AMU इतना होगा। तो यहाँ पर रख कर देखेंगे, देखो क्या करेंगे कि जो मेरा यहाँ तराजू था ना तो इसी से समझते हैं। पहले यहाँ पर आलू रखे थे और यहाँ पर बटखरा रखे थे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एलिमेंट रखेंगे, जैसे कि एक हाइड्रोजन एलिमेंट रखे और उसमें से एक ये जो एक पार्ट है 1 AMU यहाँ पर उठा कर रखे 1 AMU जैसे रखे तो ये इसका बैलेंस हो गया, मतलब बराबर हो गया। तो ये इससे क्या हो गया, बैलेंस हो गया 1 AMU से। तो ये क्या पता चला कि हम लोगों का हाइड्रोजन का मास कितना होगा 1 AMU होगा, 1 AMU और यू कैन से यू, मतलब इसका इतना होगा मास 1 AMU। देन उसके बाद हम लोग यहाँ पर हाइड्रोजन हीलियम को लेकर रखें, तो इसको रखें तो यहाँ पर इसमें से 2, एक ये और एक ये वाला पार्ट 2 रखें इसमें उठाकर, तो ये क्या हो गया 2 1 तो 1 AMU, तो यहाँ पर 2 AMU, तो ये अगेन बैलेंस हो गया 2 AMU रखे तो तब हम लोग का हीलियम का मास कितना हुआ 2 AMU। ऐसे ही करते करते हम लोग देखो इसमें कार्बन को रखें कार्बन को रखें तो ये कार्बन कितने से बैलेंस हुआ, इसमें से पूरा ये जो पूरा पार्ट है 12 AMU रखे तब जाकर ये बैलेंस हुआ। तो वहीं कार्बन का कितना मास होगा 12 AMU, समझ गए ना। तो ऐसे करके हम लोग फाइंड किए ये रिलेटिव मास ऑफ एटॉमिक नंबर। और देखो इस यहाँ पर लिख लेते हैं द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ all other element found with respect to कार्बन 12 एटम। तो इसको भी लिख लेना। आई होप कि बोर्ड में कट नहीं रहा है ना, देख लेते हैं। नहीं सही है। तो ये रहा अपना रिलेटिव मास का कॉन्सेप्ट, एटॉमिक मास यूनिट जो होता है ना उसका कॉन्सेप्ट ये रहा है यहाँ पर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसको लिखो, देन इसके बाद हम फर्स्ट 20 एलिमेंट का देखेंगे, एटॉमिक मास सारा लिख कर समझ लेंगे। तो बच्चों ये रहा आप लोगों का फर्स्ट 20 एलिमेंट। अब हम इसमें जानेंगे वो ट्रिक कि कैसे हम ये फर्स्ट 20 एलिमेंट का हम मास निकालने में वो कैसे इजीली हम लोग निकाल सकते हैं जो फर्स्ट 20 एलिमेंट हमारा है। तो देखो इसमें ट्रिक क्या है आप लोगों का कि यहाँ लिख लेते हैं ट्रिक। देखो ट्रिक इसका 2 टाइप का है। देखो ये जब हम लोग का इसमें कार्बन का जो एटॉमिक नंबर हम लोग का ऑड होगा, पहले इवन होगा और ऑड होगा, तो ये अप्लीकेबल होगा। जैसे कि इवन नंबर में 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर उसका ये एटॉमिक में जैसे कि हीलियम का 2 है तो हीलियम का 2 है, 2 × 2 बराबर 4, तो यहाँ पर इसका 4 आ गया, हीलियम का 4 आ गया। और इवन में देखो, इवन में क्या करना है, जो हम लोग सॉरी इवन का तो हो गया, ऑड नंबर में क्या करना है, और जब नंबर रहेगा इसका, जैसे कि यहाँ पर लिथियम है तो लिथियम का हम ले लेते हैं। तो लिथियम में क्या करोगे, लिथियम 3 है ना, तो 3 × इसमें क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई करके +1, 3 × 2 6 +1 7 हो जाएगा। तो ये जो लिथियम है इसका एटॉमिक मास 7 हो जाएगा, समझे। तो इस तरह इस बेसिस पर हम लोग निकालेंगे, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन होता है जो कि ये जो रूल है इस ट्रिक पर वो अप्लीकेबल नहीं होता है। तो वो देखो जान लेते हैं। तो कौन कौन सा आइटम होता है, देखो हाइड्रोजन होता है एंड तुम्हारा बेरिलियम हो जाएगा और नाइट्रोजन और आर्गन। ये जो एलिमेंट है 4 एलिमेंट, ये एक्सेप्शन है, इस ट्रिक पर नहीं आएगा। एक्सेप्शन इसको आप लोग को याद करना है। एक्सेप्शन बहुत सारा मिलेगा केमिस्ट्री में, उस पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, उसको डायरेक्ट क्या करना है याद कर लेना है। तो देखो इसका कितना होगा 1 होगा एंड बेरिलियम का तुम्हारा नाइट्रोजन का 14 होगा एंड आर्गन का तुम्हारा 40 होगा। अब देखो जो हम लोग का ट्रिक है उसके हिसाब से बेरिलियम की कौन सा है, ये बेरिलियम 4th है, तो ये ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर है तो 4 है, तो इनमें मल्टीप्लाई 2 कर देने पर इसका आ जाना चाहिए था 8, बट ये इसका 8 नहीं होता, इसका 9 होता है। तो ये एक्सेप्शन हो गया है। बाकी इस ट्रिक पर हम लोगों का
सारा आ जाएगा फर्स्ट 20 एलिमेंट, समझे। तो हम और एलिमेंट का आप बोल रहे हो तो निकाल कर देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर पहले एक्सेप्शन वाला लिख लेते हैं। ये 9 एक्सेप्शन था, एक्सेप्शन यहाँ पर ये लगा देते हैं एक्सेप्शन में। एंड नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन का कितना होता है, ये और नंबर था बट इसका डबल हो गया है, तो ये भी एक्सेप्शन हुआ। एंड तुम्हारा कौन सा था, और था कौन, नाइट्रोजन हो गया। और एक ये आर्गन कहाँ है भाई, अच्छा आर्गन ये वाला। तो इसमें भी मतलब तुम्हारा ये आर्गन 36 होना चाहिए था, बट ये कितना होता है 14 होता है। सो इसमें भी एक्सेप्शन एग्जिस्ट करता है। बाकी देखो जो बच गया एलिमेंट, जैसे कि ये भी एक्सेप्शन वाला था, इसको मतलब हम लोग 1 ही रखते हैं, हाइड्रोजन का हमेशा 1 ही रहता है मास। तो देखो अब कौन बच गया, ब्रोन 5 है ना इसका, तो ये कौन सा ऑड नंबर वाला है। तो इसमें क्या करेंगे, इसका 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें +1 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 11 इसका हो जाएगा। और ये देखो कार्बन है तुम्हारा, कार्बन है तो ये इवन नंबर वाला है, तो इसमें सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से 12 हो जाएगा, 12। तो कार्बन का कितना मास होता है, 12 होता है। एंड ये देखो तुम्हारा ऑक्सीजन हुआ, ऑक्सीजन भी इवन नंबर वाला है, तो इसमें 2 से सिर्फ मल्टीप्लाई कर दो, 16 कर दो, तो ये तुम्हारा मास नंबर हो जाएगा, एटॉमिक मास हो जाएगा 16 हो जाएगा। एंड तुम्हारा ये फ्लोरीन है, फ्लोरीन का 9 है, तो फ्लोरीन में क्या करोगे, ये ऑड नंबर वाला है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे पहले नंबर एटॉमिक नंबर में इसके, जो 9 है, 9 × 2, देन उसके बाद 1 कर दोगे तो 18 और +1 19 हो गया इसका एटॉमिक मास फ्लोरीन का। एंड देखो तुम्हें इसका 20 हो जाएगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और सोडियम का कितना हो जाएगा, इसका भी मतलब 1, इसमें भी 11 × 2 करोगे, फिर उसके बाद +1 कर दोगे तो कितना हो जाएगा 23, तो इसका एटॉमिक मास हो जाएगा। एंड इसका मैग्नीशियम का इसका डबल कर देंगे 24। और एल्युमिनियम का इसमें भी +1 करेंगे पहले डबल करके, तो 26 + 1 = 27। एंड देखो सिलिकॉन है, तो ये कि कौन सा नंबर होगा, सिलिकॉन जो अपना है ये, इसमें भी क्या करेंगे डबल कर देंगे 28। एंड इसमें डबल करके +1 कर देंगे। इसमें देखो इसको सिर्फ डबल कर देंगे। एंड क्लोरीन को देखो इसको डबल करके +1 करेंगे, तो इसका 35, बट इसका 35 नहीं आता है, ये इसका 35.5 आता है, ऐसे कुछ करके बस 35 अराउंड 35 लिख दो ठीक ही रहेगा, क्योंकि इसका क्या बोलते हैं आइसोटोप होता है। सो सब तीनों आइसोटोप को एवरेज लिया जाता है, तो एवरेज लेते हैं तो इसको 35.5 लिखते हैं। और देखो ये तुम्हारा 19 है, तो इसका पोटेशियम का कितना होगा 49 39 हो जाएगा। एंड कैल्शियम का 40 होता है तुम्हारा, समझे। देखो यहाँ पर आर्गन का भी 40 होता है, और उस पोटेशियम का, तो इस सेम आर्गन और कैल्शियम इस दोनों का एटॉमिक मास सेम है। तो इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे कि इसको आइसोबार बोला जाता है, आइसोबार कहा जाता है जिसका एटॉमिक मास सेम होता है, और जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है उसको आइसोटोप कहा जाता है। सो इसको आप लोग लिख लो। तो हाँ बच्चों, आई थिंक आप लोग ये नोट डाउन कर लिए होंगे, और ये सारा नोट डाउन कर लिए होंगे, तो इसको याद कर लेना मास नंबर, और निकालने का तरीका भी मैंने तो बता ही दिया, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग इजीली निकाल लोगे, हमको पता है। और देखो ये एक और बात बता देना चाहते हैं कि जो ये आता है ना, जैसे कि 19 है इसका फ्लोरीन का, तो ये 19 पॉइंट कुछ होगा। तो देखो ये नियरेस्ट तुम लोग पढ़े होंगे मैथमेटिक्स में, नियरेस्ट वैल्यू उसका दिया जाता है, तो वैसा ही कुछ करके नियरेस्ट, जैसे कि मान लो कि ये रिलेटिव मास का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लागू हुआ है ना, तो इसलिए इसका नियरेस्ट लिया जाता है कि जो हम लोग का इजी रहे उसको क्या बोलते हैं हम लोग को कैलकुलेशन करने में। तो देखो क्या, जैसे कि 8.5 से नीचे रहेगा तो इसको क्या लेते हैं, 8.5 से ऊपर रहेगा तो ऊपर रहेगा, इधर रहेगा तो पहले रहेगा तो उसको कितना 8 ही ले लेंगे, 8 ही ले लेंगे। और 8.5 के नीचे रहेगा, इधर रहेगा, उसके बाद रहेगा तो क्या लेते हैं 9 लेते हैं। तो वैसा ही कुछ यहाँ कॉन्सेप्ट है। तो उतना अगर कभी गूगल सर्च किए तो उसमें दिखाएगा कुछ और मार्क्स, लेकिन इसी के आसपास होगा 90 के 12 के ऐसा कुछ करके। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, हम लोग को यही मार्क्स आगे भी पढ़ोगे और कहीं भी गलत नहीं होगा। सो आप लोग अच्छे से लिख लिए होंगे, हमको उम्मीद है, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो आप लोग पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।